मई का महीना था। गर्मी ऐसी पड़ रही थी कि सुबह के 8 बजे ही छत तवे की तरह तपने लगती थी। एक गांव में दो बहनें रहती थी। बड़ी बहन रिया और छोटी बहन पूजा। दोनों की शादी एक ही साल में हुई, लेकिन किस्मत ने दोनों को बिल्कुल अलग-अलग ससुराल दिए। रिया की शादी शहर के एक बहुत अमीर परिवार में हुई थी। उसका ससुराल किसी महल से कम नहीं था। बड़ा बंगला, हर कमरे में एसी, ठंडा जूस, नौकर चाकर और बड़ी-बड़ी गाड़ियां। लेकिन घर के लोग बहुत व्यस्त रहते थे। सब अपने अपने कमरों में रहते। एक साथ बैठकर बातें करना जैसे इस घर में पुरानी बात हो गई थी। अरे पूजा, यहाँ तो 5 एसी हैं। बाहर 45 डिग्री है और हम रजाई ओढ़कर सोते हैं। अच्छा है दीदी, यहाँ तो पंखा भी कभी कभी छुट्टी पर चला जाता है। दोनों हंस पड़ी। उधर पूजा का ससुराल एक किसान परिवार था। घर छोटा था, आंगन बड़ा था, नीम का पेड़ था, मिट्टी का घड़ा था और रात में चारपाइयां बिछ जाती थी। घर में थे सास गोमती देवी, ससुर राम खेलावन, पति मुकेश, देवर सोनू। गर्मी बहुत थी, लेकिन घर में अपनापन भी बहुत था। एक दिन पूजा रसोई में खाना बना रही थी। पसीने से उसका दुपट्टा भीग चुका था। बहू, छोड़ो अब, पहले शरबत पी लो। माँ जी, अगर बैठ गए तो रोटी कौन बनाएगा? अरे रोटी बाद में बन जाएगी। पहले बहू इंसान है कि मशीन? सब हंसने लगे। उधर रिया के घर में नौकरानी छुट्टी पर चली गई थी। रिया पहली बार रसोई में गई, गैस जलाई, 5 मिनट खड़ी रही और तुरंत बाहर आ गई। हे भगवान, इतनी गर्मी में लोग कैसे रहते हैं? सास ने अखबार से हवा करते हुए कहा। बेटा, हम तो सालों से बना रहे हैं। रिया चुप हो गई। उस रात पूजा आंगन में चारपाई पर लेटी थी। ऊपर तारे थे। नीम की ठंडी हवा चल रही थी। पूरा परिवार बातें कर रहा था। भाभी, कल आम तोड़ेंगे। और रात को सब मिलकर खाएंगे। पूजा मुस्कुरा दी। उधर रिया अपने बड़े कमरे में अकेली बैठी थी। एसी चल रहा था, लेकिन पूरा घर शांत था। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। रिया ने पहली बार सोचा, क्या सिर्फ ठंडी हवा ही सुख देती है? लेकिन अभी गर्मी की असली परीक्षा बाकी थी, क्योंकि अगले ही हफ्ते रिया और पूजा दोनों अपने अपने ससुराल में ऐसी स्थिति का सामना करने वाली थी, जिससे उनकी जिंदगी देखने का नजरिया बदलने वाला था। जून की गर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। दोपहर में सड़कें तप रही थीं। पेड़ों के पत्ते भी जैसे गर्म हवा से थक गए थे। लेकिन इसी बीच दोनों बहनों की जिंदगी में एक साथ बड़ा बदलाव आने वाला था। उस दिन दोपहर में अचानक पूरे इलाके की बिजली चली गई। पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर पूरा दिन। रिया परेशान होने लगी। हे भगवान, इतनी गर्मी में लोग कैसे रहते हैं? बेटा, पता नहीं, लाइनमैन ने कहा है शाम तक आ सकती है। रिया बेचैन हो गई। फ्रिज ठंडा नहीं था। कमरा गर्म होने लगा। मोबाइल की बैटरी खत्म होने लगी। बेटा, गर्मी से ज्यादा मुश्किल अकेलापन होता है। रिया कुछ नहीं बोली। पूरा घर बड़ा था, लेकिन सब अपने अपने कमरों में थे। कोई हंसी नहीं,
कोई बातचीत नहीं। उधर पूजा के घर में भी बिजली चली गई, लेकिन वहां माहौल बिल्कुल अलग था। गोमती देवी ने आंगन में पानी छिड़क दिया, चारपाइयां बिछ गईं, घड़े का ठंडा पानी निकाला गया। बहू, आम काट दो। और हम नमक मिर्च लगा देते हैं। आज रात छत पर सोएंगे। पूजा हंस पड़ी। गर्मी है, लेकिन मजा भी तो है। सब लोग बैठकर आम खाने लगे। बच्चे हंस रहे थे। ससुर पुराने किस्से सुना रहे थे। हमरे जमाने में पंखा भी नहीं था, फिर भी मजे में रहते थे। सब हंस पड़े। रात को पूजा ने रिया को फोन किया। दीदी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, अंधेरे कमरे में बैठी हूँ। हम लोग तो आंगन में बैठे हैं। नीम की हवा चल रही है। सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं। रिया चुप हो गई। पहली बार उसे लगा, शायद सुख सिर्फ बड़े घर और एसी में नहीं होता। लेकिन गर्मी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन दोनों बहनों के मायके से एक खबर आने वाली थी, जो उनकी सोच हमेशा के लिए बदल देगी। जून की गर्मी अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन दोपहर में दोनों बहनों के फोन पर एक साथ उनके पिताजी का फोन आया। बेटियों, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अगर समय मिले तो एक बार घर आ जाओ। रिया और पूजा दोनों घबरा गई। अगले ही दिन दोनों मायके पहुंच गईं। मायके का वही पुराना घर, वही गर्म आंगन, वही टूटा पंखा और वही छत जिस पर दोनों बहनें बचपन में सोया करती थी। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। कमरे में उनकी मां चारपाई पर लेटी थी। पास में पिता बैठे पंखा झल रहे थे। माँ, आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, बस गर्मी और कमजोरी है। रिया की आंखें भर आईं। उसे अपना बड़ा एसी वाला कमरा याद आया, लेकिन वहां का अकेलापन भी याद आया। उधर पूजा अपनी सास द्वारा भेजा गया शरबत और फल निकाल रही थी। पूजा, तू सच में खुश है न अपने ससुराल में? हाँ दीदी, गर्मी बहुत होती है, बिजली भी चली जाती है, लेकिन सब साथ बैठते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं। रिया कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन साथ बैठकर दो बातें करने वाला कोई नहीं है। रात हो गई। दोनों बहनें मायके की छत पर चारपाई डालकर लेटी थी। आसमान में तारे चमक रहे थे। गर्म हवा चल रही थी। दीदी, याद है बचपन में हम दोनों मच्छर भगाते भगाते सो जाते थे? रिया हंस पड़ी। हाँ, और तू हमेशा मेरी चादर खींच लेती थी। दोनों हंसने लगी। कई साल बाद दोनों बहनें फिर से उसी छत पर साथ थीं। लेकिन अगले दिन सुबह मायके में एक ऐसी घटना होने वाली थी, जिससे रिया की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह सूरज निकलते ही गर्मी बढ़ने लगी। घर का पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। पिताजी आंगन में बैठे हिसाब किताब देख रहे थे। अचानक पूजा ने देखा कि पिताजी बार बार माथे का पसीना पोंछ रहे हैं। पिताजी, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। पिताजी ने धीरे से कहा, बिजली का बिल, दवाई का खर्च और घर की मरम्मत, सब एक साथ आ गया है बेटा। रिया चुपचाप सुन रही थी। उसे याद आया कि उसके घर में हर महीने लाखों खर्च होते हैं, लेकिन किसी को किसी की चिंता नहीं होती। इधर पूजा ने तुरंत अपने पति मुकेश को फोन किया। सुनिए, पिताजी को थोड़ी मदद की जरूरत है।
अरे यह की कोई पूछने की बात है। पिताजी हमारे भी तो है। जितनी जरूरत हो कर दीजिए। रिया हैरान रह गई। उसने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन यह अपनापन कहाँ है? उसी समय रिया के पति का फोन आया। रिया, कब लौटोगी? घर में सब अपने अपने काम में लगे हैं। रिया ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल आऊंगी, लेकिन घर पहुंचकर हम सब रोज एक साथ खाना खाएंगे और रात को आधा घंटा सिर्फ परिवार के साथ बैठेंगे। पति थोड़े चौंके। ठीक है, कोशिश करते हैं। उस रात दोनों बहनें फिर छत पर बैठीं। गर्मी अब भी थी, मच्छर भी थे, लेकिन दोनों के चेहरे पर सुकून था। रिया ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, पूजा, अब समझ आया। ठंडी हवा एसी से मिल जाती है, लेकिन दिल को ठंडक अपने लोगों से मिलती है। पूजा मुस्कुराई। ही गर्मी की सबसे अच्छी सीख है, दीदी। लेकिन रिया के ससुराल लौटने के बाद उसे अपने घर में बदलाव लाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ससुराल वाले सालों से अपनी अपनी दुनिया में रहने के आदी हो चुके थे। 2 दिन बाद रिया अपने ससुराल लौट आई। बड़ा बंगला, ठंडे कमरे, चलता हुआ एसी, लेकिन वही सन्नाटा। सास अपने कमरे में टीवी देख रही थी। ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे। पति लैपटॉप पर काम कर रहे थे। देवर मोबाइल में व्यस्त था। सब एक ही घर में रहते थे, लेकिन जैसे अलग अलग दुनिया में। रिया ने मन ही मन सोचा, अब इस घर को बदलना ही होगा। अगली शाम रिया ने एक छोटी सी योजना बनाई। उसने नौकरों को छुट्टी दे दी, बगीचे में मेज लगवाई, मिट्टी के घड़ों में ठंडा पानी भरवाया, आम, तरबूज और शरबत तैयार करवाया। फिर सबको बुलाया। आज कोई एसी वाले कमरे में नहीं जाएगा, सब बाहर बैठेंगे। दाभी, बाहर बहुत गर्मी है। धीरे धीरे सब बैठ गए। पहले थोड़ी चुप्पी रही। फिर ससुर जी ने अपने बचपन के किस्से सुनाने शुरू किए। देवर हंसने लगा। पति भी मोबाइल एक तरफ रखकर बातें करने लगे। सास ने कहा, बहू, इतने साल बाद हम सब एक साथ बैठे हैं। रिया की आंखें नम हो गईं। उसे पूजा की बात याद आई। दिल को ठंडक अपने लोगों से मिलती है। उस दिन के बाद घर का नियम बन गया। हर शाम 1 घंटा पूरा परिवार साथ बैठता। कभी आम खाते, कभी छत पर टहलते, कभी पुरानी बातें करते। बंगले में पहले भी एसी था, लेकिन अब पहली बार उस घर में अपनापन भी था। कुछ दिनों बाद पूजा का फोन आया। तो दीदी, अब एसी अच्छा लगता है या परिवार? एसी कमरे को ठंडा करता है, लेकिन परिवार दिल को ठंडा करता है। दोनों बहनें हंस पड़ी। गर्मी हर घर में आती है, लेकिन जिस घर में प्यार, अपनापन और साथ हो, वहां सबसे तपती गर्मी भी खुशियों में बदल जाती है।